सोचिए, क्या कोई देश ऐसा हो सकता है जिस पर हमला करना लगभग नामुमकिन हो? आज के इस विश्लेषण में हम भारत की बात करेंगे और इस दावे को समझेंगे कि क्यों भारत पर कब्जा करना लगभग असंभव है, और इसकी वजह सिर्फ सेना नहीं बल्कि बहुत कुछ और भी है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी देश को हमला करने लायक या कहें तो इनवेडेबल क्या चीज बनाती है? आमतौर पर तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा लगता है। ज्यादातर देशों के लिए ये सिर्फ एक गिनती का खेल है। सैनिक कितने हैं, हथियार कितने हैं, पैसा कितना है, जिसके पास ये सब ज्यादा वो जीत गया। लेकिन भारत के मामले में यह समीकरण इतना आसान है ही नहीं। देखिए, इंसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन की महान दीवार जैसी कई दीवारें बनाई हैं, लेकिन इन दीवारों को पार किया जा सकता है। पर भारत की असली दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने बनाई हैं। और ये दीवारें हैं पहाड़, रेगिस्तान और जंगल, जो किसी भी ताकतवर सेना के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। तो चलिए, भारत की सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत परत को करीब से देखते हैं, यानी इसका भूगोल। ये वो बाधाएं हैं जो जमीन और आसमान दोनों तरफ से हमलावरों का रास्ता रोकती हैं। सबसे पहले उत्तर की ओर देखिए। यहां खड़ी है बर्फ और पत्थर की एक विशाल दीवार, हिमालय। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहां का तापमान जमा देने वाला होता है और हवा इतनी पतली कि अच्छे अच्छे ट्रेंड सैनिकों का भी दम घुटने लगता है। यहां से किसी बड़ी सेना को गुजारने का मतलब है नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश करना। अच्छा, अगर कोई पश्चिम से कोशिश करे तो उसका स्वागत करता है थार रेगिस्तान, जो मानो रेत की एक भट्टी हो। यहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और रेतीले तूफान ऐसे उठते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता। 1971 में पाकिस्तान ने इसे पार करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके टैंक या तो भीषण गर्मी में पिघल गए या रेत में धंस गए। अंजाम बुरी तरह से नाकामी। और उत्तर पूर्व का क्या? वो तो एक हरी भूल भुलैया है। घने जंगल, मूसलाधार बारिश और संकरी घाटियां। ये इलाका बड़ी सेनाओं के लिए एक जाल जैसा है, जहां छिपकर हमला करना बहुत आसान है। दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सेना ने यहीं से भारत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन जंगलों और बीमारियों ने लड़ाई से ज्यादा नुकसान पहुंचाया और उन्हें वहीं रोक दिया। तो जमीन के रास्ते तो लगभग बंद हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई हमलावर समुद्र के रास्ते आने की सोचे? क्या वो रास्ता आसान होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आते हैं भारत की सुरक्षा की दूसरी लेयर पर, इसके तटीय इलाके। यहां हमलावर को एक नहीं बल्कि दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक तो मुश्किल जमीनी बनावट और दूसरी एक बहुत ताकतवर नौसेना। भारत का दक्षिणी हिस्सा एक पठार है, जिसके दोनों तरफ पश्चिमी और पूर्वी घाट की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ये घने जंगलों और भारी बारिश वाले इलाके हैं, तो किसी भी सेना के लिए समंदर से यहां उतरना और फिर इन पहाड़ों को पार करके आगे बढ़ना बेहद बेहद मुश्किल काम है। और अगर कोई इन मुश्किल तटों तक पहुंच भी जाए तो वहां तैनात है भारतीय नौसेना। 130 से ज्यादा आधुनिक युद्धपोतों, पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ ये किसी भी समुद्री हमले को एक बहुत बड़ी चुनौती बना देती है। तो भूगोल और नौसेना अपनी जगह है, लेकिन अब बात करते हैं भारत की उस दीवार की जिसे पार करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। और वो दीवार है इसके लोग। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी सेनाओं में से एक है। 14 लाख से ज्यादा सैनिक, जिन्हें ग्लेशियर की ठंड से लेकर रेगिस्तान की गर्मी तक हर तरह के माहौल में लड़ने का अनुभव है। लेकिन एक पल के लिए सोचते हैं, मान लीजिए कि कोई हमलावर इन पहाड़ों, रेगिस्तानों और यहां तक कि इस ट्रेंड सेना को भी किसी तरह पार कर लेता है, तो फिर उसका सामना किससे होगा? उसका सामना होगा 1.5 अरब लोगों से। यही भारत की असली ताकत है। किसी भी हमलावर को सिर्फ सेना से नहीं बल्कि करोड़ों आम लोगों से लड़ना होगा, जो हर गली, हर शहर में उसका विरोध करेंगे। और इतिहास भी यही कहता है, किसी भी आधुनिक शक्ति ने इतने बड़े और इतने विविध देश पर कभी भी सफलतापूर्वक कब्जा नहीं किया है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं भारत की सुरक्षा की आखिरी और शायद सबसे निर्णायक परत पर। ये वो ताकत है जो किसी भी बड़े युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। भारत का न्यूक्लियर ट्रायड। भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से है जिसके पास एक पूरा न्यूक्लियर ट्रायड है। सीधा सा मतलब है कि भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। जमीन से अग्नि मिसाइलें, हवा से मिराज और सुखोई फाइटर जेट्स और समुद्र के अंदर से आईएनएस अरिहंत जैसी पनडुब्बियां।
ये क्षमता सुनिश्चित करती है कि अगर भारत पर पहला हमला हो भी जाए तब भी वो जवाबी हमला करने की पूरी ताकत रखता है। तो ये तो हुई सैन्य और भूगोल की बातें, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा ये देखते हैं कि भारत पर हमला करने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत क्या होगी। ये सिर्फ एक मिलिट्री जुआ नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही होगी। देखिए, भारत आज दुनिया में अकेला नहीं है। अमेरिका, यूरोप, रूस और जापान जैसी बड़ी ताकतें इसके अहम भागीदार हैं। यानी कोई भी हमलावर सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि इस पूरे जियोपॉलिटिकल नेटवर्क से टकराएगा। साफ है कि भारत पर हमला करने का मतलब होगा दुनिया भर से प्रतिबंध, कूटनीतिक अकेलापन और शायद सैन्य दखल भी। ये हमला करने वाले देश के लिए एक आर्थिक और राजनीतिक तबाही साबित होगी। तो आइए एक बार फिर से भारत की इन सुरक्षा दीवारों को देख लेते हैं। पहली, कुदरती दीवारें, पहाड़, रेगिस्तान और जंगल। दूसरी, तटीय सुरक्षा, मुश्किल जमीन और मजबूत नौसेना। तीसरी, इंसानी दीवार, एक विशाल सेना और 1.5 अरब लोग। चौथी, परमाणु कवच, एक पूरा न्यूक्लियर ट्रायड। और पांचवी, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और वैश्विक आर्थिक कीमत। ये सब कुछ जानने के बाद एक आखिरी और अहम सवाल मन में आता है, आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या किसी देश का भूगोल आज भी उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।